उत्तर भारत पर इस समय WD बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उससे इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ में देखने को मिली हैं। आज सुबह से ही पंजाब के तराई वाले इलाके से लेकर हरियाणा के तराई वाले इलाके, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच पूरे भारत में मौसम किस तरह का रहने वाला है। इसके अलावा आने वाले दिनों में एक और WD भारत की ओर आ रहा है, उसका प्रभाव क्या रहेगा, कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और कहाँ पर बर्फबारी और कहाँ पर कोहरे का प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब के ज़्यादातर इलाकों से कोल्ड डे कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और धूप खिल देखने को मिलेगी। वैसा ही ज़्यादातर ज़िलों में देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी लखनऊ से नीचे वाले भाग, कानपुर और इन इलाकों में कोहरा बना रहा है। वजह ये थी कि इन इलाकों में ये बादलों का पैच गुजर रहा था, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव यहाँ पर कम रहा और कोहरा नहीं छटा। जैसे ही ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि 7 जनवरी से ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी और साथ ही साथ इन इलाकों में कोहरा भी छाने की संभावना दिख रही है। लेकिन कोहरा ज़मीन पर नहीं छाएगा, दिन आसमान पर ही बने रहेगा, जिसकी वजह से सूरज इन इलाकों में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यानी अगले 2-3 दिनों के दौरान इन इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इन पूरे इलाके में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में कोहरा सुबह के वक्त छाया रहेगा। दिन के समय यहाँ पर धूप निकल आएगी और मौसम खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रभावशाली WD 10 जनवरी के आसपास भारत के मैदानी भागों की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव मैदानी भागों पर व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच सूखी हुई फसल जो पककर तैयार है, उस फसलों को खुले में न रखें, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अगर हम आने वाले WD की बात करें तो इस समय जो WD पहाड़ों पर बना हुआ है, उसका ट्रैक कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। लेकिन अब 10 जनवरी के आसपास जो WD पहुंचेगा, उसका ट्रैक कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव मैदानों पर व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। तो हम एक निगाह डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान इस WD का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला। गुलमर्ग में 24 मिलीमीटर, ननकावेरी में 21 मिलीमीटर, श्रीनगर में 19 मिलीमीटर, बनिहाल में 10 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इसी तरीके से जम्मू में 5, अमृतसर में भी 3 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली, काजीकुंड में 3 मिलीमीटर, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 1 मिलीमीटर, दिल्ली पालम में 1 मिलीमीटर और ऊना में 1 मिलीमीटर की हल्की बारिश देखने को मिली। इसके अलावा दिल्ली से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। 7 जनवरी के मौसम की बात करें तो 7 जनवरी को पहाड़ों से WD का प्रभाव काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से पहाड़ों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है, विशेष रूप से निचले इलाकों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। साथ ही साथ इन इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन यह कोहरा ज़मीन पर नहीं टिकेगा। ज़मीन से करीब 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर घना कोहरा बना रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में धूप नहीं निकलेगी, लेकिन ज़मीन पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में सर्दी और गलन बढ़ी रहेगी। अगर धूप की बात करें तो 7 और 8 तारीख को धूप राजस्थान के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोहरे का प्रभाव कम रहेगा। जबकि उत्तरी इलाकों में राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन के समय का टेम्परेचर काफ़ी गिरेगा। दिन का टेम्परेचर भी यहाँ पर 16 डिग्री या 15 डिग्री आसपास बने रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर इन इलाकों में धूप निकलने की संभावना कम रहेगी। अगले 2 दिनों तक यहाँ पर धूप निकलने की संभावना नहीं है। इससे कोहरे का प्रभाव बिहार के पश्चिमी भागों से लेकर झारखंड के उत्तरी और पश्चिमी भागों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। साथ ही इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा पर भी कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है।
राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-4 दिनों से जो टेम्परेचर बढ़े हुए थे उन टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। उससे रात के टेम्परेचर इन इलाकों में पश्चिमी हवाओं के कारण गिरेंगे, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। यहाँ पर भी दिन में धूप खिली रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना और उड़ीसा पर मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में टेम्परेचर लेकिन इन इलाकों में टेम्परेचर ऊपर ही बने रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ के अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन कुछ हल्के बादल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं कुछ इस तरह पहुंचेंगी, इस वजह से कुछ इलाकों में बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीद बहुत कम है। बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के पूर्वी तट से लेकर केरल के दक्षिणी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पास एक सिस्टम बना हुआ है जो लगातार नमी को तट की ओर फिर भेजता रहेगा। इस वजह से कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो इस WD का प्रभाव 7 और 8 तारीख को ही अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई देगा, जिसकी वजह से अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस बारिश की गतिविधियाँ असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कई इलाकों में, मेघालय में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सिक्किम में भी इस WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखी जा सकती हैं। 8 तारीख के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक उत्तर पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में दिन भर चलती रहेंगी। लेकिन 8 तारीख की शाम से इन इलाकों में हवा की गति में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से टेम्परेचर लगातार 30 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना दिख रही है, और कुछ बादल भी इन इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तक मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के दक्षिणी भागों से लेकर पूर्वी तट पर दिखाई दे सकती हैं, और केरल पर भी हल्की बारिश की गतिविधियों का दौर लगातार जारी रहेगा। 8 तारीख को भी इसका पूर्वोत्तर की बात करें तो 8 तारीख को भी पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि WD का प्रभाव इन इलाकों में दिखाई देगा। 9 तारीख के लिए मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन गुजरात के पास देखा जा सकता है। गुजरात के पास बने सर्कुलेशन के प्रभाव से दक्षिणी हवाएं गुजरात के रास्ते राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिख रही है, यानी दिन में धूप का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन इलाकों में तेज़ धूप देखने को मिलेगी। तार बंगाल की खाड़ी की हवाएं महाराष्ट्र के इलाकों में आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के इलाके में महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावना है, और कुछ बादल महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक दिखाई दे सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ पर दिन में धूप खिली रहेगी। मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक इन इलाकों में कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है। 9 और 10 तारीख को इन इलाकों में ज़मीन पर कोहरा घना दिखाई देगा। इस पूरे रीजन में 9 और 10 तारीख को कोहरा और इंटेंसीफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 के करीब कुछ इलाकों में पहुंच सकती है। यही स्थिति झारखंड और बिहार तक दिखाई देगी। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के पूर्वी तट पर लगातार इन इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। 10 तारीख की मौसम की बात करें तो 10 तारीख को यह सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से दक्षिण से हवाएं इन इलाकों में पहुंचने लगेंगी। इस कारण गुजरात से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और उत्तर प्रदेश तक दक्षिणी पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर यानी कि रात के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ दिन के इलाकों में जो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी उन इलाकों में सुधार देखने को मिलेगा। और घने कोहरे से सुबह के वक्त इन इलाकों में 10 तारीख को कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन दिन के वक्त इन इलाकों में तेज़ चमकीली धूप निकलने लगेगी। इस वजह से इन इलाकों में सर्दी से राहत मिलेगी। लेकिन इस सर्कुलेशन के कारण 10 तारीख की शाम से ही राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये बारिश की गतिविधियाँ हरियाणा के हिसार तक पहुँच सकती हैं। शेष भारत की बात करें तो इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं क्योंकि यहाँ पर आनी बंद हो जाएंगी, इस वजह से इन इलाकों में भी दिन के टेम्परेचर बढ़ेंगे, यानी कि धूप खिलने की संभावना इन इलाकों में दिख रही है।
पूर्व पूर्वोत्तर की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है। कुछ इलाकों में बादल और या कोहरा ज़रूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार इन इलाकों में पहुंचेंगी, इस वजह से कुछ इलाकों में बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। कर्नाटक, गोवा में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कर्नाटक के दक्षिण भागों से लेकर तमिलनाडु और केरल पर बादल दिखाई दे सकते हैं और हल्की बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के मध्य और दक्षिण इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। केरल पर भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ों की बात करें तो कुछ हल्की बर्फबारी जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी हिमाचल और उत्तराखंड में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से दिन में टेम्परेचर 20-22 डिग्री तक इन इलाकों में पहुँच सकता है। 11 और 12 तारीख के आसपास इस WD का प्रभाव काफ़ी व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। यानी पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में बारिश की गतिविधियाँ इस WD की वजह से दिखाई देंगी। 11-12 तारीख के आसपास सर्कुलेशन दिल्ली और उसके आसपास बनेगा, जिसकी वजह से एक टर्फ गुजरात तक जाएगी। इस वजह से इस WD का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ और पंजाब, हरियाणा तक दिखाई देगा। इन इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी सबसे अधिक देखने को मिल सकती है। 10 और 11 तारीख के आसपास इस सिस्टम का प्रभाव पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में दिखाई देगा और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरब की ओर शिफ्ट होगा। धीरे धीरे ये सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ लखनऊ से आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक दिखाई देंगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी, ग्वालियर, उसके आसपास और जबलपुर में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी इसके बारे में इतने जल्दी कहना जल्दबाजी हो सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के भागों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यह सिस्टम दे जाए। इसके साथ साथ इस टर्फ रेखा के आसपास भी बादलों के पैच बन सकते हैं, जो पूरब की ओर शिफ्ट होंगे। हो सकता है मध्य प्रदेश के इलाकों को भी ये बारिश की गतिविधियाँ दे जाएँ। यह सिस्टम इंटेंसिफाई होता है तो राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और अगर यह सिस्टम कमज़ोर रहता है, ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता, तो लगातार रिमझिम बारिश देता हुआ आगे निकल जाएगा, जो फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 12 तारीख के आसपास महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बादल बन सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। यही कंडीशन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तक दिखाई देगी। यहाँ पर भी बंगाली खाड़ी की हवाएं पहुंचती रहेंगी। तमिलनाडु, मध्य और दक्षिणी भागों से लेकर केरल तक हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 11 और 12 तारीख के आसपास पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में रात के टेम्परेचर में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार तक टेम्परेचर काफ़ी ऊपर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर धूप खिली रहेगी और टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जा सकता है। फिर 12 और 13 तारीख के आसपास जो पैच यहाँ पर पहुँचेगा, कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड को देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो 11 और 12 तारीख के आसपास यहाँ पर भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। इन पूर्वोत्तर के इलाकों में भी 13 और 14 के आसपास इस WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेगी। इस WD का प्रभाव जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में कम देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिणी कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में काफ़ी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। निचले नैनीताल, बंदरनगर, शिमला, मसूरी में अच्छी बर्फबारी का स्पेल देखने को मिल सकता है। 12 और 13 तारीख की बात करें तो 12 और 13 तारीख के आसपास यह सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर और से आगे से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज तक हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती हैं। इस सिस्टम के बादल बिहार तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से बिहार पर भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, झारखंड तक मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भागों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन इलाकों में टेम्परेचर गिर जाएंगे। और 14 तारीख आते आते एक बार फिर से पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में आ जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। दिन में कोल्ड डे कंडीशन ज़्यादातर इलाकों में बनी रहेगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में बादल बने रहेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
बारिश में 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के और कर्नाटक के सभी इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम तमिलनाडु के तट पर के करीब रहेगा, जिसकी वजह से लगातार बंगाली खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचती रहेंगी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलती रहेंगी। यही हाल केरल में भी रहेगा, केरल में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में मौसम 12 तारीख को साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में 15 तारीख तक 14-15 जनवरी के आसपास पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ जाएंगी, क्योंकि WD का प्रभाव इन इलाकों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।